दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। मन मना भव माना मन ही मन, बस बाबा को याद करो। भूल जाते हैं ना। मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? बाबा बोले, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने कहा, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, क्या करो? तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो, है ना। बेवजह की बातों में उलझना, इंटरफेयर करना, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सोचे जा रहे हैं, है ना। उससे क्या हो रहा है? एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, समय वेस्ट हो रहा है, संकल्प वेस्ट हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर वेस्ट करेंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की है। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा ज़रूर होती है। जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी और औरंगज़ेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे और रावण की निंदा करेंगे।
भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। तो राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य, है ना। इस समय क्या है, कैसा राज्य है, आसुरी राज्य। तो बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, ये है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। बाबा कहते हैं संगम युग है पुरुषोत्तम युग, और बाबा कह रहे हैं बच्चे इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते। तो दोनों उत्तम बनते हैं ना। अभी तो दोनों तमो प्रधान है, कनिष्ठ हैं, रह स्थान भी और आत्माएं भी, मनुष्य आत्माएं भी, है ना। प्रकृति भी देखो कैसी हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दोनों को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। बाबा ने कहा बच्चे सबको पता है नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तो तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचे ते ऊंचे बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा ने कहा बच्चे ऊंचे ते ऊंची कौन सी दशाएं हैं? बृहस्पति की दशा है। तो अभी सब पर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की। हम बाबा के बच्चे बने तो बृहस्पति की दशा बैठ गई। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयोगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है बहुत बहुत सहज। ना तो कोई खाने की दवाई है और ना कोई करने की बात है ना। बाबा ने कहा है तो बिल्कुल सहज, कोई खाने की बात नहीं। दवाई खानी पड़ेगी, इतनी कड़वी है, जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा, ना कोई और कुछ काम करना है। सिर्फ क्या करना है? बाबा को याद करना है, सिर्फ याद करना है। इसीलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। यह तो जरूर है सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं। क्या करा रहे बाबा? सबसे तैयारी करा रहे हैं। कैसे तैयारी करनी है? हैं पैकिंग कर लेनी है, अपने कपड़े रख लेने हैं, शॉल स्वेटर रख लेने हैं। वहाँ नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा। वहाँ तो आत्मा को पुरुषार्थ करके तैयारी करनी है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, याद में रहना है। ये है असली तैयारी। तो क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है, तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा।
इसमें कोई विचार करने की तो बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग तो बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वो बाप को देख फॉलो करेंगे। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं सभी को ये मंत्र देते जाओ मनमना भव का। बाप कल्प कल्प आकर कहते पतित से पावन मुझे याद करने बिगड़ तो नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई गंगा स्नान नहीं कराता हूँ कि डुबकी लगाओ सारी पाप धुल जाए, नहीं। सिर्फ महामंत्र याद करना है मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले मालिक बनेंगे। तो बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। तब तो कहते हैं पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। तो पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम मास की भी महिमा होती है ना। जब सावन के 2 महीने पड़ते हैं तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, है ना। या जो भी एक्स्ट्रा महीना पड़ता है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बाबा कहते हैं बच्चे उसमें कहते हैं 1 का 4 गुना भक्ति पूजा पाठ करने से 1 का 4 गुना फल मिलता है। और ये तो पूरा युग ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब स्वयं भगवान बाप आते हैं। इसलिए अभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें 1 का कितना मिलता है? पदम गुणा मिलता है। वहां तो सिर्फ 4 गुना मिलता है, अभी हमें मिलता है पदम गुणा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसकी बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है ना। बाबा ने कहा ये तो कॉमन बात है, पवित्र के आगे अपवित्र सर झुकाते हैं। तो पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तो तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं ना। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, पर समझने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती और भागंती डिससर्विस करंती बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भागंती, पहले तो बड़े अच्छे निश्चय से सुनेंगे, फिर सुनाएंगे भी, और फिर क्या होता है बाबा कोई छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा छोड़ के गए तो भी कोई बात नहीं, भागंती हो गए, पर जाकर जो डिससर्विस करते हैं तो फिर पाप का खाता बहुत बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस और डिससर्विस दोनों रहती हैं, दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिससर्विस करते हैं तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करें उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है।
फिर बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो बहुत पापी हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, लेकिन जब ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, बाबा के बच्चे बन गए और फिर भी ऐसे पाप कर्म करते हैं तो फिर उनके लिए अलग से कचहरी लगती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड कौन है साथ में? धर्मराज भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं धर्मराज है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा, है ना। अब कोई गलती तो एक ने की, नाम किसका बदनाम होता है? सारे बाबा के बच्चों का, है ना। तो फिर जो माताएं बहनें बेचारी बंधन वाली होती हैं उनके लिए विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डिससर्विस करोगे तो अबलाओं पर विघ्न पड़ेंगे। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए, द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति हूँ, ईश्वर हूँ, मैं स्त्री मेरी दासी है। ऐसे पहले समझा जाता था, है ना। तो यहाँ तो बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। बच्चे तुम थक गई हो मैं तुम्हारी थकान दूर करने आया हूँ ना। कोई सूल पांव दबाने की बात नहीं है, लेकिन बाबा शक्ति देते हैं, प्यार करते हैं बच्चों को। और इतना प्यार से बाबा कहते हैं अपनी माताओं को, भोली भोली माताओं को, तो सारी थकावट क्या होती है? उतर जाती है ना, दूर हो जाती है। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है। सन्यासी स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। क्या कहा है सन्यासियों ने स्त्री के लिए? हाँ, नारी नरक का द्वार है ना। तो कितना तिरस्कार किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई तो 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, रचना करके फिर उनको भटका करके जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी को भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते। बाबा कहते जब मैं सुख दूंगा तो दुख क्यों दूंगा भला तुमको? सुख मनुष्य को, दुख तो अपने कर्मों अनुसार मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये धंधा नहीं करता, ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। कर्म कूटना माना हाय हाय करना, परेशान होना, हाय भगवान ये क्या कर दिया तुमने, है ना। तो बाबा ने कहा कोई बीमार होते हैं, दिवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तो तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, परेशानी नहीं होंगे, हाय हाय नहीं करेंगे। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं और किसी बात में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे भी नहीं, बाबा ने तो कह दिया जो मर्जी खाओ पियो, ये थोड़ी बाबा ने कहा है सात्विक शुद्ध नियम अनुसार खाओ ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है।
माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन तो याद से ही बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान धन है, ज्ञान सुन रहे हैं, हमें समझ मिल रही है याद कैसे करना है, याद से प्राप्तियां क्या है ना। लेकिन विकर्म किससे विनाश होते हैं? योग बल से, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाके भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको तो अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का राज सबको समझाना है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि में कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तो तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने की भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है। बाबा से सगाई हुई माना निश्चय हुआ, पता चल गया स्वयं भगवान आए, हो गई सगाई है, हो गई पक्की सगाई। सोचना करेंगे, अभी सोच रहे हैं जरा, याद करे ना करे बाबा को, ऐसे तो नहीं ना, सभी पक्के बच्चे हैं बाबा के। बाबा ने कहा तो बाप को याद करना है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते हैं मन मना भव। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। फिर कई कहते कर्म करते करते कर लेते हैं, बैठ के याद करने की जरूरत क्या है? ऐसे भी नहीं चलेगा। बैठ कर याद करना भी बहुत जरूरी होता है तन के विकर्म विनाश करने के लिए। इसलिए एकाग्र चित्त होकर शांति में बैठकर बाबा को याद करना चाहिए ना। ठीक है, चलते फिरते भी करना है, काम करते हुए भी करना है, परंतु जो नियम बनाया वो किसी कारण से ही तो बनाया होगा ना। जैसे अमृत वेले का है, नुमा शाम का है, रात को सोने से पहले का है, उस समय तो हमें बाबा को बैठकर ही याद करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा लेटे लेटे कर लेते हैं, लेटे लेटे कितना होता है तो सबको पता है, वैसे नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर योग के लिए लेटे लेटे करने लग जाए तो फटाफट नींद आ जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें ऐसे नहीं चलता। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह तो चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल ही नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती है? जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर्स सब पूरे हैं। बाबा ने कहा कम ज्यादा नहीं हो सकती, सारे एक्टर पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट तो नहीं सकते। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाबा कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है।
कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का आना जाना बंद कैसे हो सकता है? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं तो एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वो तुम ही जानो और न जाने कोई। तो वह गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। बाबा ने कहा वो तो सिर्फ गाते हैं, लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल में प्राप्ति करते हो। मूल बात है बाबा को याद करने की। तो फिर अंधों की लाठी भी बनना है। ये है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद ही आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वो सब है भक्ति मार्ग। उनके जंतर मंतर की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं कोई ऐसे मंत्र जाप नहीं है कि मन मना भाव ये रटना है, ये नहीं करना है। मन मना भाव का मतलब है मन ही मन बाबा को याद करो। ये हमेशा बात याद रखनी है कि मन ही मन, बस मेरा मन किस में लगा रहे? बाबा की याद में। ये है सबसे बड़ा मंत्र। ये नहीं कि हमें को रटना है मैं मन मना भाव मन मना भाव मन मना भाव। वो मन मना भाव का हुआ तो तन तना भाव हो गया है। उस शरीर को ही तो याद कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी नहीं कोई हमें मंत्र जंत्र ऐसे करना। भक्ति न करने वालों को रिलीजियस कहते, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ भी करना पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको जैसे क्या कहेंगे? ट्रेटर जानते किसको कहते हैं? जो बाबा का नाम बदनाम करते हैं ना, उनको ट्रेटर कहेंगे। उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल महापापी था। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट तो पा न सके। नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो, तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर ना पाए। वो कौन सा ठौर है जो नहीं मिलेगा? तो ये बात किसके लिए है? ये सदगुरु परमात्मा के लिए है ना। वो सोचते हैं कि अगर गुरु जी ने जो मंत्र बताया है दूसरे को बता देंगे तो गुरु की निंदा करना हो जाएगा, है ना। कहीं गुरु जी श्राप ना दे दें, तो इस डर के मारे कहते नहीं हम गुरु जी को नहीं कर सकते। हाँ, बाबा ने कहा भले ना करो, लेकिन सदगुरु की भी निंदा नहीं कराओ ना। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कौन सा ठौर। वह ठौर तो बता नहीं सकते। ठौर का मतलब ठिकाना। अब कौन सा ठिकाना नहीं मिलेगा ये पता ही नहीं किसी को, खुद को ही नहीं पता। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख ली है। पाग माना पगड़ी ना। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप की पगड़ी बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो लेकिन जो लायक बच्चा होता है ना, पहले तो पगड़ी थी, उससे पहले ताज था। जैसे वारिस बच्चे होते हैं ना तो उनके ऊपर ताज रखा जाता है। पहले राजा होता है, राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन यहाँ तो देहधारी गुरुओं ने अपने आप को ही सदगुरु कहना शुरू कर दिया। तो ये क्या की? सदगुरु परमात्मा की सबसे बड़ी निंदा की। क्योंकि जो मनुष्य पतित बनते, विकारी बनते ना, वो अपने आप को सदगुरु कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी भगवान की निंदा हो गई है। पता नहीं, हमें तो न्यूज में आ रहा हुआ कुछ। किसने? अच्छा
अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख ली है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो ऊंचा पदवी नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो ऊंची प्राप्ति में विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम्माया, बाबा भी कहते हैं अहो मम्माया तुम बड़ी दुस्तर हो, है ना। बच्चे जो इतना पुरुषार्थ कर रहे होते हैं उनको क्या करती है, नीचे गिरा देते धक्का मार के। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना, सेवा नहीं कर सकते, कम से कम डिससर्विस तो ना करो, बाबा का नाम बदनाम तो ना करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा है माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाबा बोले बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं हम ज्यादा क्यों क्या के विस्तार में जाने के बजाय अपनी शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ, सार में सब बातों को समा दो। हाँ, जहाँ विस्तार में जाना है वो एक अलग बात है, कोई कार्य करना है, कोई सेवा करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, वहाँ विस्तार में जाना है। पर फालतू की बातों को ही सोचे जा रहे हैं, उससे कुछ मिलना नहीं है, होना नहीं है, फिर भी परेशान हो जा रहे हैं सोच सोच कर, तो ये समय और शक्ति व्यर्थ करना है। बाबा कहते हैं उस सब विस्तार को सार में समा दो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। सार है, मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। बाबा बोले, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। सभी घर जाकर शुक्रिया करते हैं। जब भोग लगता है तो शुक्रिया नहीं कराया जाता, तो शुक्रिया करना चाहिए घर जाकर, ना।
ले जा संदेसी वतन में जा। वतन